आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। साथियों, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में दिव्यांगजनों की स्थिति इस समय बड़ी चिंतनीय बनी हुई है। चिंतनीय शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिव्यांग आज भी वही है जहां वो था। दिव्यांगों के लिए सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, अपने घोषणा पत्रों में जगह देती है, लेकिन जब सरकारें सत्ता में आ जाती है तो फिर दिव्यांगों को भूल जाती है। राजस्थान का भी एक ऐसा ही इतिहास रहा है। विकलांगजन क्रांति सेना के नेतृत्व में पिछले 112 दिनों से दिव्यांग इस धरने पर डटे रहे और मैंने लगातार दिव्यांग जगत के माध्यम से कवरेज करके इस पूरे धरने को सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लगातार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। साथियों, मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा, आपको अवगत करवाऊंगा कि किस तरह से सरकारें दिव्यांगजनों को इग्नोर करती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद अगर लगे आपको कि ये वीडियो शेयर होना चाहिए हर उस प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, तो इस वीडियो को आप पूरा शेयर करें। सबसे गंभीर विषय अगर इस वक्त कोई है तो वो है पेंशन का मुद्दा, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्या आपको लगता है दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़नी चाहिए? राजस्थान में केवल मात्र 750 रुपये दिव्यांगों को पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। इस पेंशन से दिव्यांगों का भला होने वाला नहीं है। दिव्यांग जगत, आप सभी की आवाज। साथियों, देश भर में दिव्यांगों की हालत काफ़ी चिंतनीय है, दयनीय है। सरकार दिव्यांगों के लिए वादे, घोषणाएं तो खूब करती है, लेकिन धरातल पर जब हम अधिकारों की बात करें, उनके योजनाओं की बात करें, तो वो अधूरी की अधूरी ही रहती है। आज अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में लगभग 15 से 20 लाख के बीच में दिव्यांग है। सरकार आंकड़ों में कई बड़ी बड़ी घोषणाएं दिखाती है, लेकिन धरातल पर दिव्यांगों की स्थिति काफी दयनीय है। सत्र 2016 से लेकर के 2022, लगभग ये जो 5-6 साल का टाइम पीरियड रहा है, इसमें दिव्यांगों की पेंशन 1 रुपया भी सरकार ने नहीं बढ़ाई है। मैं इन सरकारों से भी यह पूछना चाहता हूं कि क्या 750 रुपए में कोई व्यक्ति अपना गुजारा कर सकता है क्या इस महंगाई के दौर में? और कई बार विकलांगों ने धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकारों को अवगत करवाया है, लेटर लिखे हैं मुख्यमंत्री को, सामाजिक न्याय मंत्री को, लेकिन अभी तक भी सरकार के द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान में विकलांगजन क्रांति सेना के नेतृत्व में पिछले 112 दिनों से दिव्यांग धरना दे रहे हैं और कल 7 फरवरी को भी दिव्यांगों ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन किया। विशेष योग्यजन भवन के ताला लगाया, 8 से 10 घंटे तक सारे अधिकारी बंद रहे। उसके बावजूद भी दिव्यांगों को अभी तक सरकार ने सुध नहीं ली है। मेरा प्रश्न सरकार और सरकार के उन तमाम मंत्रियों से है कि क्या आप लोग 750 रुपए में अपना गुजारा कर सकते हो क्या? 750 रुपए में कोई व्यक्ति अपना कैसे पेट भर सकता है? आज के इस महंगाई के दौर में एक गैस सिलेंडर की कीमत भी 900 रुपये, 1000 रुपये है।
अब सोचिए आप, अगर वो 750 रुपए में सिलेंडर भरवा लेता है तो फिर राशन कहां से लाएगा? यह मेरा अहम सवाल है सरकार के उन सभी अधिकारियों से। और जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपका दायित्व बनता है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबके सहयोग की आज जरूरत है, दिव्यांग साथियों को, दिव्यांग समाज को, दिव्यांग जगत को। साथियों, जब तक आप अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम केवल अधिकारों की बात कर सकते हैं, अधिकार मिलेंगे नहीं। आप राजनीति में आरक्षण की बात कर लीजिए, वहां पर भी दिव्यांगों को कोई आरक्षण नहीं है। हाल ही में राजस्थान की सरकार द्वारा जो मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए थे, लगभग 250 के आसपास, मैं पूछना चाहता हूं उन मनोनीत पार्षदों से भी कि उन्होंने अब तक सरकार को कितनी बार लेटर लिखा है दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर के। ये लोग उन जनप्रतिनिधियों की तरह निकले जो चुनाव जीतने के बाद वापस आते ही नहीं है। इन लोगों को समझना होगा कि आप दिव्यांगों के लिए मनोनीत पार्षद बने हो, अपने क्षेत्र के जो कम से कम दिव्यांग साथी है उनका उत्थान करिए, उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत करवाइए। आपका एजेंडा होना चाहिए कि मैं दिव्यांगों का उत्थान करूं, किस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंचाऊं। राजस्थान के सभी एमएलएज की तरफ से जो विधायक होते हैं उनकी तरफ से दिव्यांगजनों को स्कूटी के लिए भी सरकार ने एक ऐसा आदेश निकाला है, लेकिन अभी तक भी राजस्थान के कई जिलों में स्कूटियां वितरित नहीं की गई है। सरकार अपने 3 साल पूरे कर चुकी है, कहां है फिर दिव्यांगों के अधिकार? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, दिव्यांगों की याद सरकार को आएगी चुनावों के टाइम, जब चुनाव सर पे होंगे उस समय सरकार दिव्यांगों को ढूंढेगी। फिर कुछ सक्रिय साथियों को सरकार निर्वाचन आयोग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर देता है। चुनाव आयोग उनको ब्रांड एम्बेसडर बना देता है और वह दिव्यांग रिक्शे पे बैठ करके मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक करता है। वहां तक तो दिव्यांगों की सरकार को याद आती है। चुनाव हो गए, मतदान हो गए, मतदान होने के बाद फिर सरकारें इन दिव्यांगजनों को भूल जाती है। साथियों, आप इस वक्त मुझे दिव्यांग जगत पर देख रहे हैं। आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपकी ये आवाज दिव्यांग जगत हर उस जगह पहुंचाए जहां आपको जरूरत है। और आपका भी ये फर्ज बनता है कि जब जब आपको आह्वान किया जाए किसी भी संगठन के द्वारा तो आप अपने घरों से निकले, अपनी एकता दिखाएं, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। जो धरने प्रदर्शन जयपुर में चल रहा है 112 दिन, उन लोगों ने ठंड के समय में अपना कैसे समय निकाला होगा, आप ये सोचिए। मैं उन लोगों को भी सैल्यूट करता हूं जो लगातार दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे हैं। और दिव्यांग जगत बराबर आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या से पीड़ित हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर बाई चांस कॉल रिसीव नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर है, कमेंट कर सकते हैं। बजट से पूर्व जो राजस्थान में 9 फरवरी से बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है, बजट से पूर्व मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं। मेरी इस आवाज को आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। दिव्यांग जगत के इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।